हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्यू के बारे में। आपकी जो क्यू हैं वो क्या होती हैं और उनके ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशंस को अप्लाई कर सकते हैं और उनकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज क्यू, यानी कि आपकी क्यू क्या हो रही है क्या नहीं। तो वो आपकी क्यू किस प्रिंसिपल को फॉलो करती है, दैट इज फीफो प्रिंसिपल, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इट मीन्स कि जो भी एलिमेंट हम उसके अंदर फर्स्ट इंसर्ट करते हैं वो पहले ही आपका रिमूव होगा, और जो आपका एलिमेंट नेक्स्ट आएगा वो उसके बाद रिमूव होगा, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी बुला सकते हैं हम इसको। अब देखो, अगर हमारा एक इंसर्शन पॉइंट है और एक हमारा डिलीशन पॉइंट है, इट मीन्स क्यू के आपके दो एंड होंगे। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टैक के बारे में पढ़ा था, स्टैक के अंदर हमारा एक ही एंड पॉइंट था जिसको हम टॉप बुला रहे थे, बट इसके केस में, क्यू के केस में क्या है, आपका टू एंड पॉइंट्स हैं, एक आपका फ्रंट एक आपका रियर। जो हमारा रियर वाला एंड है, यानी कि जहां से हम न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, दैट इज रियर पॉइंट, जिसको हम रियर एंड भी बुला सकते हैं। और जिस एलिमेंट से, जिस एंड से हम जो एलिमेंट को डिलीट करेंगे, इंसर्शन रियर और डिलीशन फ्रंट। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो आपका डायग्राम दिया हुआ है इसमें आपके लिस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट्स एंटर किए हुए हैं, 1 2 3 4, जैसे मैंने कुछ एलिमेंट्स डाल दिए। और जो आपका फ्रंट पॉइंट रहेगा वो आपका 1 पे रहेगा और रियर के ऊपर आपका 4 आ जाएगा। जो रियर है आई मीन वो आपका 4 पे आ जाएगा। अब आपका क्या है, आपको अगर मान लो एक न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना है 10, तो कहां से इंसर्ट होगा, रियर एंड पे। जो आपका रियर है उसकी एक वैल्यू आपने इंक्रीज कर दी और वहां आपका 4 से 10 पे हो गया रियर, और आपने क्या किया, 4 से मीन्स नेक्स्ट पोजीशन पे चला गया और वहां आपने न्यूज को इंसर्ट कर दिया, जो भी न्यू वैल्यू थी उसको। तो ये तो था आपका इसके बारे में, स्टैक के सॉरी क्यू के बारे में। अब आपकी जो क्यू है उनके अंदर मेन मेन चीजें कौन कौन सी हैं। फॉर एग्जाम्पल एन क्यू। एन क्यू होती क्या है, इसके अंदर आपका क्या है कि जैसे कि आप किसी एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं क्यू के अंदर, तो वो ऐड करता है एलिमेंट को। एन क्यू का मतलब है एडिशन ऑफ ए न्यू एलिमेंट। अब ये चेक करता है कि आपकी जो क्यू है वो कहीं ओवरफ्लो की कंडीशन तो नहीं है, वो उन कंडीशंस को चेक करेगा। तो ये एक टाइम पे एक ही एलिमेंट को इंसर्ट करेगा, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो आपकी O1 रहेगी। कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन क्यू या सिंपल क्यू, तो इट विल बी O1। नेक्स्ट वन इज डी क्यू। एन क्यू आपका न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए है और डी क्यू आपके किसी एलिमेंट को रिमूव करने के लिए है। इसमें हमें चेक करना होता है कि आपकी क्यू जो है वो एम्प्टी है या नहीं है। इसमें भी सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी आपकी, दैट इज O1। नेक्स्ट वन इज फ्रंट। फ्रंट क्या है कि आपको रिमूव करने वाला एंड पॉइंट है आपका, जहां से आप किसी भी एलिमेंट को आउटपुट के उसमें लेते हैं, यानी कि निकालते हैं उस पॉइंट को, दैट इज आप फ्रंट उसको एलिमेंट को रिमूव करें, दैट इज फ्रंट। सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी आपकी। नेक्स्ट वन इज रियर। रियर क्या है, जिसमें आप इंसर्ट करेंगे, यानी कि जो लेटेस्ट आपने कौन सा एलिमेंट इंसर्ट किया था, जो रियर पॉइंट पे होगा आपका, ठीक है। तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी सेम रहेगी। और अब आपका नेक्स्ट में इज एम्प्टी। ये आपका चेक करता है कि आपकी क्यू एम्प्टी है या नहीं है। जैसे कि मान लो मुझे किसी एलिमेंट को रिमूव करना है, तो उसमें मैं चेक करती हूँ पहले कि आपकी जो क्यू है वो कहीं एम्प्टी तो नहीं है, बिकॉज अगर क्यू आपकी एम्प्टी होगी तो आप रिमूव कहाँ से करेंगे। तो सेम चीज इसके अंदर, तो आप पहले चेक करते हैं। नेक्स्ट वन इज फुल। अब जब आप इंसर्ट करते हैं तो इंसर्शन के टाइम पे हम चेक करते हैं कहीं आपकी क्यू फुल तो नहीं है, बिकॉज अगर आपकी क्यू पहले से फुल है तो आप उसके अंदर न्यू एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज अबाउट द मतलब एन क्यू, यानी कि इंसर्शन के टाइम पे आप फुल को चेक करते हैं। तो ये सारे ऑपरेशंस है एक तरह से जब हम क्यू पे अप्लाई करते हैं। अब आपका मेन जो आता है इंसर्शन ऑपरेशन, उसका एल्गोरिथम क्या रहेगा। सबसे पहली कंडीशन वही हम चेक करेंगे कि क्यू आपकी फुल है या नहीं है। अब आपका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, अगर मान लो बाई चांस मेरी बिल्कुल ही क्यू एम्प्टी है और उसमें क्या करना है, मुझे फर्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो आपकी जो फ्रंट की वैल्यू उसको -1 से मैं 0 पे सेट कर दूंगी। सेम फॉर द रियर, और जो रियर की वैल्यू होगी उसको मैं जो भी इंडेक्स होगा उससे 1 इंक्रीज कर दूंगी। -1 है तो 0 पे आ जाएगा, 0 है तो 1 पे आ जाएगा।
और उसके बाद जो भी न्यू एलिमेंट होगा उसको मैं उसकी पोजीशन के ऊपर फिक्स कर दूंगी और रियर के पोजीशन पॉइंटर को वहां पे फिक्स करूंगी। तो वो था आपका इंसर्शन एल्गोरिथम के बारे में। अब आपका नेक्स्ट वन डिलीशन, जो आप ऑपरेशन अप्लाई करते हैं वो क्या रहेगा आपका। वही स्टेप 1 आप चेक करते हैं कि क्यू आपकी एम्प्टी है या नहीं है। अगर वो आपकी एम्प्टी है तो ऑब्वियसली आप वहीं से एग्जिट कर जाएंगे, अदरवाइज आप क्या करेंगे, फ्रंट के जो पॉइंट की वैल्यू है उसको आप रिटर्न करेंगे, यानी उसको रिमूव करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, फ्रंट के इंडेक्स की वैल्यू को 1 इंक्रीज कर देंगे। और आपका जो लास्ट एलिमेंट है, अगर बाई चांस आपका सिर्फ एक ही एलिमेंट बाकी है, बाई चांस मतलब आपकी क्यू पूरी एम्प्टी होने वाली है, सिर्फ एक एलिमेंट बाकी है, तो आप फ्रंट और रियर को दोनों को -1 कर देते हैं। तो ये था आपका डिलीशन ऑपरेशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ क्यू। अब लिमिटेशंस होती क्या है, देखिए जैसे हमारे ये क्यू डायग्राम में दी हुई है, इसकी हमारी जो मैक्सिमम साइज दैट इज 5, यानी कि मैं इसके अंदर 5 एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकती हूँ। अब देखो आप 0 1 2 3 4 इन पोजिशन के ऊपर मेरे एलिमेंट्स होने चाहिए थे। फ्रंट्स के मैंने क्या किया, 0 और 1 पोजिशन के एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया। अब मेरे फ्रंट की पोजिशन है 2, बट इफ आई वॉन्ट टू इंसर्ट ए न्यू एलिमेंट, मुझे न्यू एलिमेंट अगर इंसर्ट करना है तो मैं कहाँ पे करूंगी, ऑब्वियसली लास्ट में रियर है वहां पे होगा, बट वहां पे अब स्पेस ही खाली नहीं है बिकॉज वहां से क्यू फुल हो चुकी है। तो आपको क्या है, जो 0 और 1 पोजिशन है वो आपकी खाली है, बट जब अगर हम क्यू के अंदर हम इंसर्शन वाला एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं तो वो क्या शो करेगा कि क्यू आपकी फुल है। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द क्यू। तो ये क्या है कि क्यू के अंदर ये प्रॉब्लम रहती है कि फ्रंट आपका आगे मूव होता जाता है, वो जो एलिमेंट्स हैं वो आपके आगे नहीं खिसकेंगे, फ्रंट आपका अपनी सीट चेंज करता जाएगा। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है क्यू के अंदर, इसको रिमूव करने के लिए हमारा सर्कुलर क्यू का कंसेप्ट यूज में आया था। अब सर्कुलर क्यू में क्या होता है, देखो आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि आपके जो 8 एलिमेंट्स हैं वो हमने 1 बाय 1 पोजीशंस पे डाल दिए। अब अगर मान लो आपका क्या है 1 और 2 वाले अगर मेरे डिलीट भी होते हैं तो 8 के बाद डायरेक्ट वो आपका रियर जो है 1 पे स्किप कर जाएगा, 1 पे मूव कर जाएगा और आपके सारी पोजीशंस 1 बाय 1 फिल होते जाएंगे। सो ये जो आपका कंसेप्ट है ये आपके सिंपल जो आपकी लीनियर क्यू है उसके कंसेप्ट को, जो उसके लिमिटेशंस हैं उनको रिमूव करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल ओवर अबाउट द क्यू, सर्कुलर क्यू। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।